तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे तुम अपनी आइज़ के नंबर को कम कर सकते हो और अपनी आइज़ को हेल्दी रख सकते हो। अगर तुम्हारी आइज़ में थकावट रहती है, तुम्हें सोने का ज़्यादा मन करता है, मतलब कि तुम्हें फिज़िकली इतनी नींद नहीं आ रही होती है और वैसे तुम टायर्ड फ़ील नहीं कर रहे होते हो, पर तुम्हें वैसे मतलब कि आइज़ से इतनी थकावट हो रही होती है कि तुम आइज़ बंद करके बस कुछ भी मतलब आराम करो, तो इस वजह से तुम सो जाते हो। तो जितना भी तुम्हारे मतलब कि आइज़ में वीकनेस आ रही है, तो उसे हम ठीक करने के आज कारण बताएँगे। एक्सरसाइज़ बताऊँगा कुछ और कुछ सप्लीमेंट्स बताऊँगा जिससे कि ठीक हो सकते हैं, और कुछ फूड्स, सुपर फूड्स में सप्लीमेंट्स नहीं, सुपर फूड्स बताऊँगा। तो पहली चीज़ है द 20-20-20 रूल। इसमें हमें ऐसे मतलब कि जब भी हम कोई फ़ोकस वाला काम करते हैं जिसमें हमारा पास में फ़ोकस लॉक हो जाता है, मतलब कि जब हम पास से चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि फ़ोन में कुछ आर्टिकल पढ़ना है, या फिर फ़ोन चलाना है, या फिर अपना किताब पढ़ना है, या फिर कुछ भी रीडिंग करना है, या फिर मतलब जिसमें हमें हमारा पास का फ़ोकस लगता है, जिसमें हमारी आई मसल्स को पास में ज़्यादा वो लगाना पड़ता है, जिससे कि हमारी वो हो जाती है, पास की तरफ लॉक हो जाती है, जिससे कि हमारी लॉन्ग टर्म में मसल्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं, जिससे कि हमें ये मायोपिया। तो इस वजह से तुम्हें वो 20-20 रूल का मतलब है, जैसे कि हर 20 मिनट बाद जब तुम ऐसा काम कर रहे हो जिसमें पास का तुम्हारा फोकस लग रहा है, तो तुम्हें 20 फीट दूर 20 सेकंड के लिए देखना है। इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तुम अगर कहीं पे अंदर इंडोर काम कर रहे हो जैसे कि, तो फिर तुम बाहर बैठ के काम कर सकते हो, छत पर काफ़ी अच्छा मौसम रहता है, तो तब वहाँ पर तुम काम कर सकते हो और वहाँ पर 20 फीट दूर देख सकते हो, या फिर अपने कहीं बाहर मतलब वहाँ बैठ सकते हो, जैसे कि तुम्हारे घर में एक कमरा छोटा होगा, एक बड़ा होगा, तो जैसे कि तुम बैठक में बैठ सकते हो, या फिर बाहर वरांडा में बैठ सकते हो जहाँ पे तुम्हें अच्छी तरह वो मिले। या फिर चलो इतना नहीं है तो फिर तुम कम से कम अपने आइज़ के स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए अपने दीवार के कोनों में देख सकते हो, बिल्कुल जो कोना है वहाँ पर, या फिर आँख बंद करके भी अपने मतलब तुम्हें मेनली अपनी आई मसल्स को रिलैक्स देना है, जितना कि वे कॉन्ट्रैक्शन करके थक चुके हैं। सेकंड चीज़ है पामिंग मेथड, मतलब कि तुम्हें जब तुम इतना ज़्यादा काम कर रहे हो, तुम्हारे मसल्स काफ़ी ज़्यादा थक रहे हैं, तो फिर तुम्हें जब भी तुम्हें ज़्यादा मसल्स थके हुए लगते हैं, तो तुम अपने हैंड्स को रब करके अपनी आँखों पे लगा सकते हो, पाम्स को लगा सकते हो रब करके, हीट जनरेट करके, उससे भी तुम्हारे मसल्स को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। थर्ड है डिस्टेंस गेजिंग। इसमें तुम्हें जैसे कि मैंने बताया कि जब हमारी आइज़ पास का देखती हैं, तो उन्हें उनकी नस पे नस चढ़ जाती है, मतलब आँखों में एक चीज़ होती है, उसको मैं नाम भूल गया हूँ, तो फिर उससे हमारे बहुत ज़्यादा वीक होती है आइज़, जैसे कि आइज़ की नस पे नस चढ़ जाती है, जैसे तुम्हारे पैर की नस पे नस चढ़ती होगी, उससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता होगा, तो तुम वो देखो आइज़ पे चढ़ेगी तो उसकी इतनी ज़्यादा वीकनेस आएगी। तो वो हो जाता है जब हम केवल पास की चीज़ें देखते हैं, फ़ोन चलाते हैं, जो कि आजकल की यूथ की चीज़ हो गई है, केवल घर में रहते हैं वे। ये स्टडीज़ में प्रूव हुआ है, जो बच्चे फिज़िकल वर्क करते हैं, मतलब कि फ़िज़िकल वर्क का मतलब ये नहीं कि मज़दूरी करेंगे, मतलब कि जो बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते हैं या खेलते हैं और धूप में खेलते हैं, उनका 57% से रिड्यूस हो जाता है मायोपिया का रिस्क। तो इस वजह से हमें डिस्टेंस गेजिंग करनी है, तो उसमें हम शाम को 10 मिनट दूर की जंगलों में जा सकते हैं, या फिर पहाड़ों पे, मतलब कि पहाड़ों में नहीं, मतलब कि तुम्हें नॉर्मल ऐसे हरियाली में चले जाना है, या फिर चलो तुम आप कहीं नहीं जा सकते हो, अपनी छत से देख सकते हो, ढलता हुआ सूरज देखना है, तुम्हें चश्मा उतार के उस पर कंसंट्रेट करना है, अपना विज़न क्लियर करने की फोकस करना है, विज़न क्लियर करने का ट्राई करना है, और उससे तुम्हारा डिस्टेंस गेजिंग होगी, मतलब कि तुम दूर देखोगे तो तुम्हारी मसल्स भी रिलैक्स होंगी और भी ज़्यादा वो करना चाहेंगे, मतलब कि उनका फोकस पावर भी इंप्रूव होगा, जैसे कि होता ही है। फोर्थ चीज़ हमारी यही है फोकस पावर इंप्रूव करने के लिए, पेंसिल पुशअप्स। उसमें तुम्हें क्या करना है, जैसा कि एक पेंसिल है, तो फिर इसमें चश्मा उतार के तुम्हें पहले दूर ले जाना है, सॉरी पास लाना है, जब तक वे दो नहीं हो जाती हैं, और फिर तुम्हें उस पर फोकस करने का वो करना है, ऐसे आँख बंद कर करके, बंद खोल करके, जैसे तुम कैमरा पे फोकस करते हो, ऐसे ही तुम्हें फोकस करना है कि मैं इसे अच्छी तरह देख पा रहा हूँ। जब तक तुम्हारी आई क्लियर नहीं होती है, ये एक दिन में नहीं होगा, पर ये काफ़ी लॉन्ग टर्म में हो जाएगा, तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये तुम कर सकते हो पेंसिल पुशअप्स। फिफ्थ चीज़ है हमारी ब्लिंक मोर, मतलब कि जैसे कि जब हम फ़ोन चलाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो अब हम 1 मिनट में केवल 3-4 बार ब्लिंक करते हैं, जबकि हमें नॉर्मली 20 टाइम्स ब्लिंक करना चाहिए 1 मिनट में। उससे हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमें ये खुद करना होगा, अगर हमारी आँख ब्लिंक खुद नहीं हो रही है, तो हमें ये करना होगा फोर्सफुली, हमें आँख ब्लिंक करनी चाहिए, जिससे कि हमारी आइज़ में ड्राइनेस भी नहीं होगी, और हमारी आइज़ काफ़ी ल्यूब्रिकेटेड रहेगी, और उनमें ड्राइनेस नहीं भी होगी, और काफ़ी अच्छी रहेंगी, और उसमें मसल्स पे भी कोई स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। सिक्स चीज़ है हमारी रिड्यूस स्क्रीन स्ट्रेस, मतलब कि जैसे कि हम काफ़ी ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं, लैपटॉप, टैबलेट्स, टीवी या कुछ भी कंज्यूम करते हैं हम, तो उसमें से ब्लू लाइट्स निकलती है, तो जैसे कि हम ब्लू कट चश्मे भी आने लगे हैं, ब्लू कट लेंसेज, उनसे भी हमें काफ़ी ज़्यादा वो मिलती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप चश्मा बनवाने गए होंगे, डॉक्टर्स मार के भी दिखाते हैं, वे एक सिंपल लेंस लेते हैं, नॉन ब्लू कट लेंस, और एक पेपर लेते हैं रिएक्टिव लाइट। यूवी लाइट होती है जो कि आपने अगर कभी चीटिंग पेन लिया है, उसमें ऐसा होता था कि आप कुछ भी लिख दोगे वो नहीं दिखेगा, और फिर जब आप यूवी रेज मारोगे तो वो दिखता था। या फिर तुम ऐसे समझ लो, एक पर्पल कलर की लाइट होती है यूवी लाइट, तो वो और एक पेपर पे मार के दिखाते हैं, जो नॉर्मली हम मारेंगे, या फिर जो नॉर्मल लेंस होते हैं, मेरे तो खैर ब्लू कट है, जो नॉर्मल लेंस होते हैं उनसे मारेंगे तो वो पेपर रिएक्ट हो जाएगा, वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम यूवी
सॉरी ब्लू कट लेंस लेते हैं तो फिर तब वो कन्वर्ट नहीं होता है, तो फिर हमारे आँख को भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, आँखों पे डायरेक्ट रेज नहीं लगती है। तो ऐसे ही अगर तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई नहीं, नॉर्मली तुम अपने फ़ोन का हर चीज़ का रेडी मोड हर समय ऑन रख सकते हो, वो भी वही करता है। और तुम्हें डार्क मोड ऑन रखना है जिससे कि तुम्हारे आइज़ पे स्ट्रेन कम पड़ेगा। और सबसे बेटर तो ये है कि तुम ब्लू कट लेंसेज ले लो, क्योंकि उससे तुम्हारे नॉर्मल पूरे लाइफ के विजन में इम्पैक्ट आ जाएगा, खाली फ़ोन और टैबलेट्स में नहीं आएगा। और चीज़ हमारी हमें अपना सनलाइट कंप्लीट रखना चाहिए, क्योंकि ये ध्रुव राठी जी की एक वीडियो में हमने देखा था मैंने कि मायोपिया का रिस्क सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम सनलाइट का एक्सपोजर नहीं लेते हैं। शायद पता नहीं कितने 4 लाख लिनक्स, पता नहीं 40,000 लिनक्स, ऐसा कुछ अमाउंट था, वो हमें कंप्लीट करना होता है। लिनक्स बेसिकली इसकी यूनिट होती है, जैसे कि प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, या फिर किसी भी न्यूटन फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ऐसी सनलाइट की यूनिट वो होती है लिनक्स। तो हमें वो चाहिए होती है जिससे कि हमारी आइज़ ठीक रहती है, उनसे भी बिल्कुल ठीक रहती है, क्योर रहती है। वो हमारे डोपामाइन को भी बूस्ट करती है जिससे कि हमारी आइज़ अच्छी हेल्दी रहती है, और हमारे स्लीप पावर को भी इंक्रीज़ करती है। तो हमें ये एक स्टडी हुई थी, तो इस वजह से हमें सनलाइट एक्सपोजर पूरा लेना चाहिए। वो हमें दिन में बाहर निकलना चाहिए, या फिर हम छत पर बैठ के धूप को देख सकते हैं। नॉर्मली हमें देखना नहीं है, पर वहाँ पे रहना है, हमें कुछ भी मतलब कि दिन में काम करना है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। चीज़ें हमें क्लोज वर्क रिड्यूस करना है, मतलब कि हमें ये नहीं केवल पास देखते रहना है, वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा। हम अगर कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा अपने पास से देखते रहेंगे, हमें डिस्टेंस रखना चाहिए 50-60 सेंटीमीटर्स का, फीट का जितना मिला तुम कर सकते, फीट तो बहुत ज़्यादा हो गया, जितना तुम कर सकते हो उतना करना चाहिए तुम्हें। क्योंकि जब हम कंटिन्यूसली एक जगह टकटकी लगा कर देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हमें वो करती है, नेगेटिवली इफेक्ट करती है हमारी आइज़ को, काफ़ी ज़्यादा वीकन करती है हमारी मसल को, जिससे कि हमारी फोकस पावर गिरती है, जिससे कि हम अच्छी तरह नहीं देख पाते हैं। तो हमें इसलिए बीच बीच में वो लेना चाहिए ब्रेक, जिसमें हम आराम से अपनी आइज़ को रिलैक्स दे सकें। हम आई योगास कर सकते हैं, हम जैसे कि हमारी मसल स्ट्रॉन्ग होगी, हम अपने चारों तरफ मेनली आई जैसे घुमा सकते हैं। ऐसे हम नॉर्मली अपनी आइज़ घुमा सकते हैं, या फिर अप एंड डाउन कर सकते हैं, या फिर डायगोनल मूवमेंट कर सकते हैं मैंने, और सर्कुलर रोटेशन जैसे कि मैंने आपको बताया। इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी आइज़ की, जिससे कि वे अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी, जो कि हमारे फोकस और कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेंगे। उन्हें फूड्स की बात कर लेते हैं, तो हमें विटामिन ए रिच फूड्स खाने चाहिए, जिसमें कि आते हैं कैरेट्स, स्वीट पोटैटोज, कैप्सिकम, स्पिनच और पम्पकिन सीड्स। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं विटामिन ए में। विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है हमारे आइज़ के लिए। विटामिन सी भी काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है। उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है आंवला है, वो हमें 8 लेमन्स के बराबर विटामिन सी हमें एक आंवले में मिल जाता है, जो कि हमारे अगर हम एक आंवला दिन का खा लेते हैं तो हमारे डेली इनटेक को पूरा कर देता है, जितना हमें विटामिन सी पूरे दिन में चाहिए होता है। विटामिन ई भी काफ़ी अच्छा वो रहता है हमारे आइज़ के लिए एसेंशियल। तो विटामिन ई के लिए हम आमंड्स ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं, और पीनट बटर ले सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। फोर्थ चीज़ हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होते हैं मेनली हमारी आँख के लिए। ल्यूटीन, ज़ैक्साथिन, ये आप सर्च कर सकते हैं, ज़िएक्साथिन और ओमेगा 3 ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। तो ओमेगा 3 के लिए हम वॉलनट्स ले सकते हैं, या फिर चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, या फिर हम कोई एल्गी बेस्ड सप्लीमेंट ले सकते हैं, और हमें ल्यूटीन और ये लेना चाहिए, ये हमें स्पिनच में मिल जाता है। और भी ये हमें सप्लीमेंट कर सकते हैं हम। ये काफ़ी ज़्यादा 3 चीज़ हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं इसमें। और अब हम कुछ सुपर फूड्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमारी फर्स्ट चीज़ है वो है कैरेट्स एंड घी। तो ये हमें एक साथ कंज्यूम करने होंगे, क्योंकि कैरेट्स में विटामिन ए होता है और घी में हेल्दी फैट्स होता है। ये काफ़ी ज़्यादा एब्सॉर्प्शन रेट को बढ़ा देते हैं, दोनों चीज़ काफ़ी अच्छी तरह एब्जॉर्ब होती हैं। और घी जैसे कि हमने देखा भी होता है, किसी किसी को अगर आई साइड वीक रहती है तो वे कच्चा घी खाते हैं, जैसे कि हम रोटी पे कच्चा घी खा सकते हैं, फिर सुबह 1 चम्मच कच्चा घी ले सकते हैं गर्म पानी में। वो हमें काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस लाएंगे। अगर तुम विश्वास करते हो तो करो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने खुद ये टेस्ट किया है। अगर हम घी खाते हैं 2 चम्मच 3 चम्मच, या फिर कुछ भी मतलब जितना भी ले सकते हो तुम, चाहे तुम रोटी पे ले सकते हो या कैसे भी, वो हमें काफ़ी ज़्यादा आइज़ को हमारी हेल्दी करता है। हमें स्पिनच खाना चाहिए। स्पिनच में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने तुम्हें ऊपर बताई हैं। आंवला जूस ले सकते हो तुम, उसमें तुम्हें भरपूर विटामिन सी मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। उसे तुम कैरेट के जूस में मिला सकते हो, जिससे कि खट्टा मीठा काफ़ी अच्छा लगेगा। तुम 3-4 चीज़ों के जूस में खा सकते हो, जिसमें तुम्हें विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। डार्क चॉकलेट खा सकते हो तुम, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा काकाओ कंटेंट होगा, जैसे कि जिसमें 90% होता है, वो खा सकते हो तुम। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, वो तुम्हारे ब्रेन पावर को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखेगी, और तुम्हारी आई हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखेगी। वो हमारे रेटिना में ब्लड फ्लो को बूस्ट करता है, जिससे कि हमारा फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ पाता है। और हम वॉलनट्स खा सकते हैं, वॉलनट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और हम ब्लूबेरीज और जामुन भी खा सकते हैं, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आज के लिए इतना था, फिर मिलते हैं, बाय।